नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र राव, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख कारणों की जिसके कारण महिलाओं में बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, जिसको हम यूटीआई कहते हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं, हर 3 महीने 4 महीने में हमें यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में बहुत जलन होती है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, पेट के और कमर के निचले हिस्से में हमें बहुत दर्द होता है, जिसके कारण हमारी रोज़मर्रा की जीवन में हमें कठिनाई होती है, छुट्टी लेनी पड़ती है ऑफिस से और बुखार भी आ जाता है। इसके लिए हम कई बार यूरिन का टेस्ट करा चुके हैं, जिसमें हमेशा इन्फेक्शन आता है। कई कोर्स एंटीबायोटिक के कर लिए हैं जो हफ्तों चलते हैं। अब तो हम इतने परेशान हो गए हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। जैसे ही लक्षण शुरू होते हैं हम दोबारा दवा खाते हैं, कुछ टाइम में ठीक हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाता है। तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि ये जो आप अपने आप से दवा ले लेते हैं और बिना यूरिन रूटीन या कल्चर कराए अपना इलाज करते हैं जिससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, ये करना बंद करें। हर बार लक्षण के टाइम आपको पेशाब जांच के लिए देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार सेम बैक्टीरिया के कारण आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रही है और सेम दवा आपको काम करे। और अपनी इच्छा से एक आधी गोली या 2-1 दिन का अधूरा कोर्स नहीं करना चाहिए। तो आइए जाने वो 3 प्रमुख कारण जिसके कारण महिलाओं में बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है। देखिए, आजकल क्या चलन है, जब मैंने अपने पेशेंट से बात करा तो मैंने पाया कि एक गलत हैबिट है महिलाओं में। वो क्या करती हैं कि हर बार पेशाब करने के बाद अपने गुप्तांगों को पानी से साफ़ करती हैं, चाहे वो मग्गे में भर के पानी डालें या टॉयलेट में जेट से या स्प्रे से अपने गुप्तांगों को पेशाब करने के बाद वो साफ़ करती हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप दिन में 5-6 बार जब भी पेशाब करें और ये करें तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं में पेशाब का रास्ता, लेटरिन का रास्ता और बच्चेदानी का रास्ता, वजाइनल पैसेज, ये सब पास है। जब आप पानी का प्रयोग करते हैं जेट से तो आप जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है जिससे यूरिन इन्फेक्शन या यूटीआई होता है, वो लेटरिन के रास्ते से आप उसे अपने वजाइनल पैसेज और पेशाब के रास्ते के पास ले आती हैं, जिससे कि पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। पहला प्रमुख कारण ये है, बार बार अपने गुप्तांगों को पेशाब करने के बाद पानी से साफ़ करना। उसके बाद क्या होता है कि आपका ये एरिया गीला रहता है थोड़ा बहुत, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। इससे फंगल इन्फेक्शन उस एरिया में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे बहुत खुजली महसूस होती है। आपका गीला रहने के कारण उस एरिया का जो नॉर्मल पीएच है जो होना चाहिए वो चेंज हो जाता है। तो गंदे बैक्टीरिया जिसके कारण यूरिन में इन्फेक्शन होती है, उनके पनपने की, उनकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला कारण है ये। इस आदत को आप बंद कीजिए। स्टार्टिंग में आपको अजीब लगेगा कि डॉक्टर साहब हमारी तो आदत है, इतने सालों से हम कर रहे हैं, आज अचानक कैसे बंद कर दें। सेकंड चीज़, दूसरी गलती महिलाएं ये करती हैं कि आपने पानी के जेट से साफ़ तो कर लिया, अब उसको सुखाने के लिए आप टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करती हैं। देखिए, वो टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर आपको सफ़ेद ज़रूर दिख रहा होगा, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो साफ़ हो। किसी भी सरफेस पे अगर आप देखेंगे धूल रहती है, बैक्टीरिया है, हमारी टेबल पे भी धूल है, कपड़ों के ऊपर भी बैक्टीरिया है। उन बैक्टीरिया वाले पेपर्स को, टॉयलेट पेपर को, टिश्यू पेपर को आप अपने गुप्तांगों के ऊपर रगड़ेंगी तो यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में जैसा कि मैंने बताया कि आप का यूरिन पैसेज, वजाइनल पैसेज और रेक्टल पैसेज, लैट्रिन का रास्ता पास है। तो अगर आपकी आदत है कि आप साफ़ करने का मोशन जो है लैट्रिन के रास्ते से पेशाब के रास्ते तक आप लेकर आ रहे हैं कागज़ को, तो आप अगेन वो बैक्टीरिया को पहुंचा रहे हैं अपने वजाइनल पैसेज और यूरिन पैसेज के पास, जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकती है। तीसरा प्रमुख कारण, देखिए आजकल क्या चलन है कि हम गुप्तांगों को साफ़ करने के लिए वी वॉश या इंटीमेट वॉश का प्रयोग करते हैं। ये ठीक नहीं है। इनसे आपके अगेन जो उस एरिया का पीएच है वो चेंज होता है, बीमारी करने वाले कीटाणु वहाँ पे ज़्यादा बनने लगते हैं, पनपने लगते हैं, जिससे कि आपके यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले ज़माने में एक ही प्रकार का साबुन होता था जिसका आप सर धोने से लेके, मुंह धोने से लेके नीचे तक साफ़ करते थे। आजकल शैम्पू अलग है,
फेस वॉश अलग है, बॉडी वॉश अलग है, अब एक ही एरिया बचा था उसके लिए आपने इंटीमेट वॉश नामक चीज़ें निकाल दी है। इन सब चीज़ों के प्रयोग से आपका पीएच चेंज होने के कारण बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। तो मेरी महिलाओं से, पेशेंट से, फ्रेंड से, रिलेटिव से यही निवेदन है कि ये 3 चीज़ें ना करें, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहली है कि बार बार गुप्तांगों को यूरिन पास करने के बाद पानी से धोना। स्टार्टिंग में ये 3 सलाह मेरी आपको बहुत अटपटी लगेंगी, पर आप जब इसका प्रयोग करेंगी और ये सब चीज़ें बंद कर देंगी तो आप देखेंगे कि आपको बार बार यूटीआई, रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन नहीं हो रहा है और आप अपना जीवन स्वस्थ तरीके से व्यतीत कर पा रही हैं बिना किसी इरिटेशन के, पेशाब की जलन के, दर्द के। तो ये जानकारी थी प्रमुख कारणों की यूरिन इन्फेक्शन होने के। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।